दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं, तो इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो लाया भी था। इसके पहले जबकि काफ़ी सारे अपोजिशन वाले लीडर, पार्टी वाले और बहुत सारे उनके चाहते, मैं ओपनली तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बस यहाँ मुझे बोलना होता है। देखिए, अगर कोई सही है, अगर कोई सही है तो आप उसे जस्टिफाई करके गलत प्रूफ नहीं कर सकते हो, और मेरा यही मानना है कि करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ, एक इन्वेस्टर का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। एक इन्वेस्टर का केवल एक धर्म होना चाहिए, वो है पैसा। केवल एक जाति होनी चाहिए, वो है पैसा। हर चीज़ पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी शेयर अगर आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए, ना कि कोई आपको बातें दे रहा है बना के। देखिए, अडानी पावर से रिलेटेड अडानी के ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए। देखिए, कभी भी इंडिया के अंदर बिजनेसमैन को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। आप ये देखना, कोई भी अगर चूंकि भारत के अंदर एक होड़ मची हुई है सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ठीक। पर ये सरकारी नौकरी का पैसा आता कहाँ है? इनके कहाँ से आता है इनका पैसा? इनका जो जॉब, जो इनको जॉब लगने के बाद जो इनको सैलरी गवर्नमेंट पेड करती है, कहाँ से आता है पैसा? ये छापते हैं पैसा? ये नौकरी करते हैं, ये पैसा छापते हैं उसका? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका पैसा इन्हीं लोगों से आता है जो ये इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन है। अभी भारत के अंदर आपको शायद ही पता होगा कि इंडिया इस समय ऑलमोस्ट अग्रणी है किस क्षेत्र में? स्टार्टअप के क्षेत्र में। जो आज 50-55 हज़ार के आसपास जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर चल रहे हैं, तो उनमें से अगर 10% भी स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो गए तो क्या करेंगे ये आगे चल के? भारत को टैक्स देंगे। भारत को टैक्स देंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक। और जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी तो होगा क्या उससे? कि दुनिया में इंडिया का नाम होगा, और नाम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता है। तो अडानी से रिलेटेड लोगों ने एलिगेशंस लगाए, सब कुछ लगाए। अब प्रूफ क्या करना था? उसके बाद अडानी से रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस आए। तो देखिए, जिसका जितना बड़ा नाम होगा वही उतना बड़ा बदनाम होगा, ठीक। तो मेरा तो सीधे से फंडा है। तो अडानी पावर ने इस बार ये प्रूफ करके दिखाया है बैलेंस शीट के थ्रू कि नहीं, कर्जा है कंपनी के अंदर। पर देखो, दो फिलॉसफी होती हैं, एक होता है फंडामेंटल्स, एक होता है कंपनी का बिजनेस। अब फंडामेंटल्स को सुधारने के पीछे होता है कंपनी का बिजनेस। कंपनी के बिजनेस को खड़ा करने के पीछे होता है या तो कैपिटल कंपनी अंदर से लेके आए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से रतन टाटा करते हैं, ठीक, उनकी भी कंपनी में बहुत सारे कर्जे हैं। या एक दूसरा होता है कि कर्जा लेके कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, ठीक। तो इस कंपनी ने, जो अडानी की स्ट्रेटेजी थी, वो कर्जा लेके कंपनी को आगे बढ़ाया जा रहा था, और धड़ाधड़ टेक ओवर चल रहे थे। अडानी ने ना केवल इंडिया के अंदर टेक ओवर किए बल्कि बाहर भी किए टेक ओवर, ठीक। अब उसकी बात कोई करेगा ही नहीं। करेगा क्यों? क्योंकि जबकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा बस आदमी उतनी ही बात करेगा। मैं बात करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फिगर्स देखो, अडानी पावर ने इस बार कमाल धमाल कर दिया है, और ये ऐसा लगता भी है क्योंकि 184 के आसपास शेयर था, और ये देखो 200 के ऊपर जाते हुए अडानी पावर देखने को मिल रहा है। 240 के आसपास अडानी पावर आ गया। काफ़ी लोगों ने इसको शेयर को ना 212 रुपये में बेच दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने 212 पे बेच दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था फिर से अडानी पावर 184 के आसपास उन्हें मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा अडानी पावर यहाँ से 2000 चला जाएगा या अडानी पावर यहाँ से 50 रुपये आ जाएगा। मेरे मित्रों, मैं इतना चाहता हूँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर ये 2000 नहीं गया तो ये शेयर 50 रुपये भी नहीं आएगा, ठीक। तो अगर आपका रिटर्न है, आपका पैसा यहाँ से बनता है तो डेफिनेटली बनाओ। आपका पहला काम होना चाहिए पैसा बनाना मार्केट से। तो मार्केट कैप की बात करेंगे तो 92,509 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 240 रुपये का। हाई कंपनी ने 433 का लगाया। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो 433 के आसपास ही फंसे होंगे। इन्वेस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग 412 के आसपास होंगे। जब ये शेयर 133 रुपये आ गया था तब लोग डर रहे होंगे कि अब एक्यूमुलेट करें कि ना करें, करें कि ना करें। लेकिन जिस समय वहाँ जो लो पे जिसने एक्यूमुलेट किया, आज वो अच्छे रिटर्न पे बैठा होगा। फिर अभी भी क्या लोग सोच रहे होंगे, यार मैंने 412 मेरा एवरेज है, अभी मैं क्या कर लूँ क्या एवरेज 240 पर? डर रहे हैं वो। मेरा मानना है मेरे मित्रों, अभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। देखिए, अगर मार्केट नीचे गिरेगा ना तो सभी शेयर गिरेंगे, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, सब गिरेंगे। मतलब यानी कि चाहे वो अडानी पावर हो या वो रिलायंस हो, सब शेयर गिरेंगे मार्केट गिरने पे, ठीक। तो उस चीज़ का वेट करो। जब आपको, मेरा हमेशा से एक चीज़ कहना होता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो देखना होता है, नाचना होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो आपको कमाना होता है ताकि स्टॉक अपने एक्यूमुलेट कर सको, ठीक।
रोना नहीं होता उस समय। और इन्वेस्टर उल्टा करता है, जब मार्केट गिरता है तो रोता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो क्या होता है, जब मार्केट बढ़ता है तो वो खुश नहीं होता, फिर और रोता है वो कि यार काश खरीद लिया होता। ठीक, जबकि ऐसा नहीं होता है। इमोशंस आपको कंट्रोल करने होते हैं। स्टॉक के पीई की बात करूंगा, 8.62 का स्टॉक का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 77 रुपये का है। डिविडेंड की बात करेंगे नहीं देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ने धमाल कर दिया है, 44% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है। अब 44% के आसपास ही अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाए, जो कि अभी नहीं आएगा, लेकिन अगर 20% भी क्रॉस कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये शेयर 500 रुपये क्रॉस कर जाएगा, ये कन्फर्म है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। अडानी पावर से रिलेटेड किसी को बिजनेस नहीं पता होगा तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप बिजनेस पढ़ लेना। फिलहाल पावर से रिलेटेड किसको नहीं पता होगा कि अडानी जी क्या बिजनेस करते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ अगर मैं स्टॉक के पीई की बात करूंगा तो आप जान के हैरान रह जाएंगे, कह देंगे अडानी की कंपनियां ओवर वैल्यूड है, अडानी की कंपनियां ओवर वैल्यूड है। पता नहीं कैसे बोलता है यार आदमी अडानी की कंपनियां ओवर वैल्यूड है। आप देखो एनटीपीसी 9 का पीई है, कितने सालों से चल रही है। पावर ग्रिड 11 का पीई है। अडानी ग्रीन 135 का पीई है। अडानी ट्रांसमिशन 104 का पीई है। अडानी पावर देखो यार केवल 8.62 का पीई है। ठीक, हाँ अडानी ग्रीन और ट्रांसमिशन पीई महंगा है, पर यार उनका बिजनेस भी देखो, बिजनेस भी तगड़ा है भाई उनका। टाटा पावर 19 का पी, अडानी से महंगा तो टाटा पावर है। ठीक, एनएचपीसी 12 का पीई है। तो शेयर तो यार अडानी पावर चलेगा, ये तो पक्का है। अब रिटर्न भी इन्होंने फंडामेंटल्स को भी दिखा के इन्होंने तय कर दिया है कि गुरु तैयार हैं ये रॉकेट बनने के लिए। अगर मैं सेल्स की बात करूंगा, पिछले 3 क्वार्टर का सेल देखो 7,000 करोड़, 7,764 करोड़, फिर 10,242 करोड़। खर्चों पे भी इन्होंने कंट्रोल किया, 6,295 करोड़ जहाँ खर्चे थे वहीं 8,335 करोड़ के खर्चे देखने को मिले। यही रीज़न है कि इनका नेट प्रॉफिट देखो क्या धमाकेदार आया। जहाँ 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वहीं मार्च क्वार्टर में 5,242 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जहाँ ईपीएस केवल 0.02 का था वहीं ईपीएस आज 13 का हो चुका है अर्निंग पर शेयर। ठीक, इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इन्होंने 26,000 करोड़ का प्रॉफिट सेल आया, फिर इन्होंने 27,711 करोड़ का सेल किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद 38,773 करोड़ का सेल रिकॉर्ड किया, धमाकेदार सेल। 17,533 करोड़ का एक्सपेंस, फिर 17,830 करोड़ का एक्सपेंस, फिर 28,729 करोड़ का एक्सपेंस। ठीक, इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी गजब का है, 1,270 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 4,912 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 10,727 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस देखो 3 का ईपीएस था, फिर 12 का ईपीएस था, फिर 27 का ईपीएस था। मेरे मित्रों 2024 के जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो 27 की जगह अगर ये 50 के ऊपर का ईपीएस निकलते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 1000 के ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन हाँ यही इसके रिवर्स हुआ, ईपीएस फिर से आधा हो गया तो शेयर भी यहाँ से फिर से आधा हो जाएगा, फिर यानी कि मान के चलो आपको 150 रुपये पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रिस्क उतना ही लेना जितना आप हैंडल कर पाओ, और रिवॉर्ड भी आपको उतना मिलेगा जितना आप हैंडल कर पाओ। कहते हैं मिलता उतना, ऊपर वाला देता उसी को है जिसका दिल मजबूत होता है। ठीक, शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 3,945 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 4,258 करोड़ का फिर आया शेयर कैपिटल, फिर 3,857 करोड़ का शेयर कैपिटल आया। शेयर कैपिटल कम होते हुए देखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है कि खराब है। रिजर्व एंड सरप्लस फिलहाल 26,000 करोड़ के हो गए हैं। लास्ट ईयर बात करेंगे तो 14,000 करोड़ के थे। रिजर्व एंड सरप्लस में गर्मजोशी दिख रही है बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी का लगातार फोकस है कि कंपनी के बोरोविंग्स को कम किया जाए, वो देखने से लगता भी है। यहाँ से शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी इन्होंने कम करी है और लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी कंपनी ने कम करी है। और ये देख आप एक चीज़ देख रहे हो, जब कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे ना तो उसी के बाद ही बोरोविंग कम करिए। बल्कि आपको तो सैल्यूट करना चाहिए कि लोग इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं। ठीक, जब हमारे राहुल जी ने इस तरीके के एलिगेशंस लगाए अडानी जी पे, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, अभी भी जुटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है और आपको भी यही मानना चाहिए, और एलिगेशंस लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा एलिगेशंस लगाओगे उतना ज़्यादा वो अडानी टूटेगा नहीं, अडानी कर्जा कम करेगा। और अडानी कर्जा कम करेगा तो फ़ायदा किसको होगा गुरु? अल्टीमेटली हम ही लोग को होगा, इन्वेस्टर्स को, क्योंकि शेयर ऊपर जाएगा। और जब शेयर ऊपर जाएगा तो ख़त्म काम, बल्ले बल्ले होगी, नाचेंगे दोनों। और अडानी भी नाचेंगे, क्यों नाचेंगे अभी मैं नीचे बात करूँगा। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो नेगेटिव आया, वो ख़राब चीज़ है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही नेगेटिव कैश फ्लो निकल के आया। एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जाता तो एक बार समझ में भी आ रहा था, पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नीचे गया तो ये दिक्कत है 434 करोड़ का। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है। डेटा डेज की बात करेंगे, 109 दिन का डेटा डेज है। देखिए अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं तो अडानी जी क्यों नाचेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.97% है, पब्लिक की होल्डिंग देखो केवल 13% है।
तो सबसे ज़्यादा कौन नाचेगा यार? अगर शेयर कंपनी का बढ़ेगा तो मार्केट कैप किसकी बढ़ेगी? अडानी जी की बढ़ेगी, तो अडानी जी सबसे ज़्यादा नाचेंगे, इसीलिए मैंने बोला था आपसे। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 12.5 के FIIs की फेस वैल्यू नहीं, FIIs की अगर बात करेंगे तो 12.5% के आसपास, 12.88% के आसपास जहाँ FIIs होल्ड करके चलते थे, FIIs 1% से भी कम थोड़ा सा इसको बेचते हुए देखने को मिले हैं। DIIs की बात करेंगे तो फाइनली कंपनी के अंदर DIIs आते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि DIIs को भी भरोसा हो गया होगा यार कंपनी तो चलेगी। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक मुझे समझदार दिख रही है यहाँ से, ग्रुप पब्लिक मस्त है। 12% पब्लिक के पास था, फिलहाल अभी 13% हो चुका है। ये पब्लिक पता क्या हुई, ये होंगे 12% वाले ही, लेकिन उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने शेयर को एक्यूमुलेट कर लिया होगा। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, और ये दुआ करना कि अडानी जी कर्जे को कम करें और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो और कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो, भले कितने भी टेक ओवर करने पड़े। मेरे मित्रों, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखो आप सभी लोग।